और राहुल पटेल जी गुजरात अहमदाबाद से अगला सवाल लिख रहे हैं कि सर राउंडिंग कप का डेली टाइम फ्रेम पर टारगेट एंड एसएल कैसे ढूंढना चाहिए। देखिए राहुल पटेल जी अहमदाबाद से बहुत अच्छा लिख रहे हैं कि राउंडिंग कप का डेली टाइम फ्रेम पर टारगेट और एसएल कैसे ढूंढना चाहिए और एंट्री कैसे लेना चाहिए जब ब्रेकआउट हो तभी, या जो कैंडल ब्रेक करे उसके हाई पर। कोई एग्जांपल देके समझाएं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई पर आपका क्या ख्याल है, क्या उसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? जरूर करना चाहिए। पहले सेकेंड सवाल का जवाब दूंगा राहुल जी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आजकल तो जमाना है लोग रोबोट हो गए, घर के लोग भी रोबोट हो जाते हैं। जब तक आप आदेश नहीं करिए वो अपने मन से कुछ ही नहीं करता है ना। तो अब लोगों से ज़्यादा मशीनों पे डिपेंड होने लगे, मशीनों पे विश्वास करने के। कम से कम मशीन को एक बार कमांड दे दो तो वो रूटीन वाइज उतना काम तो करता रहता है ना। व्यक्तियों को तो बार बार ठोकना पड़ता है कि भाई करो करो करो, तब जाके वो जगता है। मशीन को तो एक बार कमांड दे दीजिए वो करता है। तो मशीनों पे जरूर इन्वेस्ट करना चाहिए। आगे मशीनी युग ही है ना। मशीन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कर जो भी स्टॉक्स कंपनियां उस पर काम करें, उस पर जरूर इन्वेस्ट करना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। अब है सेकंड की क्या राउंडिंग कप का टारगेट और एसएल डेली के टाइम फ्रेम पर कैसे डिसाइड करें। देखिए राउंडिंग कप आपने पहले ही लिख दिया ना। कप जब भी बनता है ना एक बेस बनाता है। देखिए जैसे कि ये कोई स्टॉक है ना, किंगफा है, चलिए सामने में खुला हुआ है, पहले से मैं दिखा दे रहा हूँ। खुला मैंने खोल अभी दूसरे सवाल का जवाब देने के लिए खोला था। तो यहां से भी आप देख रहे हैं कि इसने एक राउंडिंग कप बनाया, नहीं इस तरह से राउंडिंग कप बनाया, ठीक है। चलिए अब ये राउंडिंग कप बनाया तो अब इसको में पता ही नहीं कि टारगेट और एसएल क्या होगा, कैसे निकालना है। तो देखिए सिंपल मेथड, आपको दो चीजें समझना है इसमें। अब दो चीज क्या क्या समझना, ये समझिए। पहले तो सबसे पहले आपको पेन टूल खोलना है ना। एक्चुअली खोलना तो मुझे है, मैं आपको बता दे रहा हूँ यहाँ पर। चलिए ये खुल गए। अब यहाँ पे करना क्या है, आपने कहा कि राउंडिंग बॉटम। देखिए कोई एक मेथड नहीं हो सकता, लेकिन यहाँ पे एक सिंपल मेथड समझा रहा हूँ। राउंडिंग बॉटम कप, तो ये कप है, इसमें आप चाय पी रहे हैं ना, इसमें आप क्या कर रहे हैं, चाय पी रहे हैं। ये कप है और ये हैंडल हो गया, ये हैंडल हो गया, तो हो गया राउंडिंग कप विथ हैंडल पैटर्न। तो जो राउंड बनाता है और राउंड बना के ऊपर जा रहा है, तो इसका मतलब ये एक चीज हमें ये बता रहा है ना कि हम इस राउंड से नीचे नहीं जाएंगे। बात समझिए, हम इस राउंड से नीचे नहीं जाएंगे। तो अगर प्रॉपर एसएल की बात करते हैं तो ये राउंड वाला जो बॉटम एरिया है वही स्टॉप लॉस कहलाएगा। पहला बात ठीक है। बात होती है कि चलिए एसएल तो हमें पता चल गया कि ये एसएल है, इसका बॉटम एरिया। जैसे यहाँ पे भी देखिए एक राउंडिंग बॉटम बनाया है ना, और ये बॉटम, यहाँ पे स्टॉप लॉस हो जाएगा क्योंकि जब इसके ऊपर जाएगा तब। अब यहाँ पे दिक्कत क्या है आपके साथ या बहुत सारे लोगों के साथ कि एंट्री जब आप करेंगे तो हो सकता है वो नीचे आ जाए, ये संभावना होती है। भाई संभावनाओं का तो ही काम है स्टॉक मार्केट में। तो यहाँ से एक राउंडिंग बॉटम बनाया और ये ऊपर चला गया यहाँ, ठीक है, ये ऊपर चला गया। आपका स्टॉप लॉस ये पता आप चल गया आपको। तो जब इसके ऊपर वो सस्टेन करना स्टार्ट कर दे क्लोजिंग बेसिस पर, है ना, ब्रेक होने पर नहीं। इंट्राडे में जब आप ट्रेड करते हैं तो इंट्राडे में आप ब्रेक होने के बाद ही ट्रेड करते हैं, लेकिन जब आप डिलीवरी लेके जाते हैं तब क्लोजिंग इंपॉर्टेंट हो जाता है। तब क्या हो जाता है, क्लोजिंग इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसलिए जब ये क्लोजिंग स्टार्ट कर दे इसके ऊपर, तभी जाके आपको इसमें एंट्री करना चाहिए। अगर आप स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हैं या पोजिशनल ट्रेडिंग कर रहे हैं, है ना, तब आप इसको क्लोजिंग बेसिस पे करेंगे। लेकिन इंट्राडे में जब करते हैं तो ब्रेक होने के बाद ही लेना पड़ता है, वो मजबूरी होता है, इंट्राडे फास्ट काम करना होता है इस वजह से। तो अब यहाँ पर आपने एंट्री कर लिया क्लोजिंग बेसिस पर, अब आप चुपचाप बैठे रहे। अब चूंकि आपका रिस्क तो ये है ना, रिस्क तो यहाँ पर बन रहा है ना, बात समझिए। तो ये रिस्क है, ये आपका एंट्री पॉइंट है। तो भाई इंडिया में, भारत में क्या कहता है, जितना लगाए हैं उतना कम से कम पहले तो आ जाए। बात समझिए। देखिए टारगेट का कितना सिंपल फॉर्मूला है, कितना सिंपल फॉर्मूला है। जितना लगाए हैं, जितना रिस्क लिए, कम से कम पहले उतना तो आ जाए। तो रिस्क कितना ले रहे हैं आप, यहाँ पे एंट्री कर रहे हैं 1600 के आसपास में और रिस्क ले रहे हैं 1300 रुपए का, 1300 रुपए का, तो 300 पॉइंट का तो रिस्क हो गया। तो टारगेट अभी हमारा कम से कम उतना तो आ जाए। तो 1900 रुपए पहला टारगेट होगा, 1600 प्लस 300 1900 रुपए। तो देखिए टारगेट से कंप्लीट हो गया ऊपर। बात समझ रहे। तो इस तरह से आप नॉर्मल मेथड, नॉर्मल विधि यूज करके आप इसका लेबल, आप इसका एंट्री पॉइंट, टारगेट और स्टॉप लॉस राहुल जी निकाल सकते हैं। थोड़ा प्रैक्टिस की जरूरत पड़ेगी सारे लोगों को, बहुत सारी चीजें होती है, चार्ट बहुत कुछ कहता है। मैं एक सिंपल मेथड आपको ये समझा रहा हूँ,
है ना। और ये सारे नए लोगों को सीखने की चीज़ें हैं, अगर आप सीख लेते हैं, समझ लेते हैं लोग, तो अच्छा काम कर सकते हैं इस पर। और ये मेरा एक फेवरेट पैटर्न है, राउंडिंग टॉप और बॉटम मेरा फेवरेट पैटर्न है। तो राहुल जी ने बहुत अच्छा सवाल भेजा अहमदाबाद से, गुजरात अहमदाबाद से। और अब बढ़ूंगा अगला सवाल की तरफ।